तो आईपीएसी सिस्टम में आज के लेक्चर में हम जानेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आईपीएसी पढ़ने से पहले कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ कार्बन और उनका वर्ड रूट क्या होगा। ठीक, जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है, तो क्या होगा, मेथ होगा। कार्बन 2 है, मतलब समझो अगर कार्बन 1 है तो क्या होगा, मेथ। कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा बेटा, एथ हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूट हो जाएगा। कार्बन अगर 5 है, C5 है तो पेंट हो जाएगा। कार्बन अगर 6 है तो हेक्स हो जाएगा। कार्बन अगर 7 है तो यहाँ पर हेप्ट हो जाएगा। कार्बन के 8 एटम है तो यहाँ पर ऑक्ट हो जाएगा। कार्बन के 9 एटम है तो यहाँ पर नॉन हो जाएगा। और कार्बन अगर 10 है तो डेक हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन और उनका वर्ड रूट पता होना चाहिए। यानी कार्बन 1 है तो वहाँ पर क्या होगा, 1 कार्बन यानी मेथ, 2 कार्बन एथ। आगे, अब आईपीएसी सिस्टम में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखो, एल्केन की बात करते हैं, अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड दिखे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एल्केन हो जाएगा। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड दिखे तो वो एल्कीन हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो वो आइन हो जाता है। 3 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ये ले लिया, एक ले लिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये एक कार्बन चेन है। ठीक है, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, सब में कितने हैं बेटा, 2 हैं। ठीक, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, एथ। क्या हो जाएगा, एथ। यहाँ पर भी क्या है, ये एथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ हो जाएगा। यहाँ पर ये नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो एथ हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिखा, यहाँ पर हमें दिखा कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या पढ़ते हैं उसको, एन। तो ये वाला क्या हो गया कंपाउंड, इसका नाम हो गया एथेन। यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड दिखे तो इन, एथीन हो गया। ठीक, यहाँ पर हमने देखा कि नंबर ऑफ जो बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या हो जाएगा, एथाइन, YNE। इस तरीके से हम आईपीएसी नेमिंग करते हैं। समझ में आया। देखो अगला CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, ब्यूट। ठीक, और यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया आईपीएसी कैसे नेमिंग करते हैं इनकी। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो यहां पर अगर हम ले लें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लेंगे CH3, यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लेंगे और यहाँ पर, ठीक, बैलेंस ही कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब इसकी नेमिंग किधर से, इसको काउंटिंग किधर से करेंगे। तो देखो जो इन लगा हुआ है वो इधर लगा हुआ है, तो यहाँ से ये इन पास पड़ रहा है तो काउंटिंग हम इधर से करेंगे, 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा, कितने हो गए, 4, तो 4 में क्या लिखते हैं, ब्यूट। ठीक, ब्यूट हो गया। और यहाँ पर जो इन लगा हुआ है वो कितने नंबर पे लगा, तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हो तो ब्यूट 1। ठीक, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 इन हो गया। ऐसे हमने नेमिंग कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं बेटा देखो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर CH2 होगा, बैलेंसी कंप्लीट कर लो। ठीक, बैलेंसी देखो 3 1 4 3 1 4 4। ठीक, अब देखो, अब
जो ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है वो यहाँ से पहले कार्बन नंबर पे 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो हम काउंटिंग भी इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 4। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा ब्यूट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा ब्यूट। ठीक, अब देखेंगे थर्ड नंबर पे। भाई देखो फर्स्ट नंबर पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा है और ट्रिपल बॉन्ड लगा है मतलब आइन है, तो ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन। इस तरीके से हम आईपीएससी की नेमिंग करेंगे। इतना हो गया। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं। देखो अगर मान लो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ले लेते हैं CH3 CH2 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 CH3। ठीक बेटा, तो अब इसका नाम क्यों, देखो सब में सिंगल बॉन्ड है मतलब क्या है ये एल्केन है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब बेटा क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 6, तो इसका जो वर्ड रूट होगा वो क्या होगा हेक्स। ठीक, और है क्या ये है एल्केन। एल्केन मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो हेक्सेन, क्या हो गया हेक्सेन हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं CH3 CH2 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 CH2, हाँ ठीक ठीक देखो बैलेंसिंग कंप्लीट 2 4 3 1 4। ठीक, देखो अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप इन का जुड़ा हुआ है वो नंबर 1 पे है, तो हम लोग काउंटिंग भी इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं 6 हैं, तो 6 का मतलब क्या होगा, इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा बेटा हेक्स हो जाएगा। क्या हो गया हेक्स हो गया। अब इन कहाँ पर जुटा है नंबर 1 पे है ना, तो हेक्स 1 इन, बस हो गया इसका यूपीएससी में हेक्स 1 इन। ऐसे ही देखो अगला CH3 CH2 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 और यहाँ पर क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो देखो इधर से काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नंबर 1 पे ऐड कर, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है उधर ही से हम काउंटिंग करते हैं कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6। तो 6 दिए का कार्बन एटम, तो इसका जो वर्ड रूट होगा बेटा वो क्या होगा हेक्स होगा। ठीक, और 1 नंबर पे क्या लगा है आइन लगा है, तो हेक्स 1 आइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन का हम जो आईपीएससी नेमिंग करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।